हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं 29 मार्च के। एंड जिन लोग का स्पेशस नहीं है पूरा वीडियो देखने का, उनके लिए उनकी काम की बात मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हर जगह बहुत डराया जाता है, इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। और आई डोंट नो क्यों लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं डरा डरा के, जो नहीं भी होना हो या अपने व्यूज़ के लिए या व्हाटएवर मैनिफेस्ट करते हैं। एक कलेक्टिव में फियर की एनर्जी फैला रहे हैं एंड एक्चुअली में ये कर्मा है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी या हम डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और जो भी हम फील कर रहे हैं वो एम्प्लीफाइड एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, नो डाउट। मतलब अगर मैं कहूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो जैसे कि कल मैंने कमेटी में, क्योंकि मैं दिन भर बहुत सारे इतने सारे अर्जेंट सेशन आए थे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ओनली, कि मैं खुद भी बहुत ड्रेन हो गई थी कि मैं रात तक वीडियो बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बट मैंने 2-3 शब्दों में कमेटी में पोस्ट डाल दी थी, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। सो या दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 2 दिन से क्या, क्योंकि एनर्जी चालू हो चुकी है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी फील हो रही है, बहुत सारे मूड स्विंग, यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग टायर्ड, आपको लग रहा है मैं लेज़ी हो गई हूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशनल टॉर्नेडो टाइप से इमोशनल वेव्स बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों को हो सकता है फील हो रहे हो, डाउट्स हो रहे आ रहे हो और फियर्स आ रहे हो, और ये सब चीज़ें लाइक आपको और एम्प्लीफाइड वे में, जैसे कि अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, कोई एक थॉट है जो कि अनस्टॉपेबल होगा, जैसे कि आप चाह के भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यू आर फीलिंग लाइक। तो वो जो थॉट है वो ही मेन आपके लिए जिस पे कि काम होना है। कोई एक ऐसी चीज़ होगी, कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पे कि आप अटक गए हो, बाबर आपको लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या बाबर क्यों वो मेरे माइंड में आ रही है, क्योंकि आपके लिए वही शैडो है जिसको हील होना है इस सोलर एक्लिप्स में, राइट। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर स्टक हो गए हो। तो ये जो एक्लिप्स है, इसमें सीधी सी बात है, कोई फियर की बात नहीं है, लिटरली कोई फियर की बात नहीं है। बिकॉज आप मेरे पिछले वीडियो से जान चुके हो कि दो द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ओनली, द पर्पस इज़ ओनली योर अलाइनमेंट। आपके माइंड बॉडी सोल का एक प्रकार से रीअलाइनमेंट, रीसेट। योर सोल इज शिफ्टिंग विच इज़ अनस्टॉपेबल, राइट। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, यू आर फीलिंग ड्रेन, यू आर फीलिंग लाइक इरिटेटेड, of course your aura is affecting, you are getting triggers, you are feeling anxious for no reason, body pain, body में भयंकर पेन हो सकता है, letharginess, you can feel depressive, you can feel exhaust, like you are mentally overloaded, I can feel, okay, lazy, empty, feeling lonely, maybe कोई tension है, whatever, discomforts in your energy field, distortion in your energy field, आपको सेल्फ वर्दीनेस, लाइक आपको लग सकता है कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ यूनियन के लिए, या मैं डीएम के लिए वर्दी नहीं हूँ, या मैं लाइफ में किसी चीज़ के लिए वर्दी नहीं हूँ, ठीक है। माइंड में फॉगीनेस हो सकती है, आपको फील हो सकती है, नॉन अलाइनमेंट, कंप्लीटली नॉन अलाइनमेंट आप फील कर सकते हो, ठीक है, लाइक। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें भागना नहीं है, डरना नहीं है, बिलीव करना है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग और विल हैपन फॉर योर हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड। इस टाइम पे जो पोर्टल है, एंड दैट इज़ द रीज़न, अब आपको समझ में आया कि मेरे हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल सब्लिमिनल मेडिटेशन क्यों लेके आए, और अभी आज मैं कम्युनिटी में डालने वाली हूँ। इस वक्त लोगों को इतना आराम मिल रहा है उस सब्लिमिनल से, मैजिकल रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो रही है कि आप यू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड दैट
आवर न्यू सबलिमिनल इज वर्किंग। ठीक है, इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्नेडो आ रहा है एंड थॉट्स आर कमिंग अगेन 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 अगेन, और आप हो सकता है कलेक्टिव की एनर्जी भी आप फील करें, बिकॉज दिस शिफ्ट इज कमिंग इन डीप लेवल, पूरे प्लानट पे हो रहा है, फॉर द कलेक्टिव लेवल पे शिफ्टिंग हो रही है। सो इट इज़ अफेक्टिंग योर ऑरा ऑल्सो। आप किसी और के एनर्जी, किसी के और के भी थॉट्स आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, लाइक इस प्रकार से। तो कन्फ्यूजन्स भी है, इसीलिए कन्फ्यूजन्स भी है। ठीक है, एंड और दिन पे दिन ये जो एनर्जी है ये और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, एंड कल ये पीक पे होगी। ठीक है, तो इस वक्त आपको हाई वाइब्रेशनल जो हमारा सबलिमिनल है वो तो करना ही करना है, बट थिंग इज़ दिस, वो तो चलिए आपको रिलैक्स करेगा, बट थिंग इज़ रिलैक्स एंड प्रोटेक्ट। मेरे को किसी ने कम्युनिटी में मुझे डाला कि आई थिंक एक्सीडेंट होते होते बच गए, एंड मैं डालूंगी कम्युनिटी में उसको भी। वेल ओवरऑल तो इस टाइम पे आपको बेसिकली रेस्ट करना है। ये टाइम मेरे ख्याल से मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ये टाइम है लेट गो करने का, क्योंकि ये सोल की शिफ्टिंग जब होती है तब सरफेस लेवल के वुंड्स क्लीन नहीं होते हैं डियर, ध्यान से समझिए बात को। विच इज़ डोर, विच इज़ इन द कोर, which is somewhere ignoring by you again again, जिसको आप डिनाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा, which is in the deep and that need to be healed। समझ रहे हैं? तो आपको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना, इस टाइम पे रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि आपको लग रहा है मैं लेथार्जिक हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, एम्पलीफाइड एनर्जी है, भाई एम्पलीफाइड एनर्जी टेम्प्रेरी है। ये जैसे ये क्लियर होगा शिफ्ट, ये जो एक्लिप्स क्लियर होगी, यू विल गेट द क्लैरिटी। और जो भी ट्रिगर्स इस वक्त आ रहे हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो भी ट्रिगर्स इस वक्त आ रहे हैं, हम डर जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, डीएम से झगड़ा हो गया तो पता नहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कुछ हो गया तो सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। यस, एम्पलीफाइड एनर्जी है तो फियर एम्पलीफाइड हो रहा है, बट बिलीव मी इट इज़ टेम्परेरी। लोग क्यों घबराते हैं सोलर एक्टिव से? क्योंकि हर चीज़ एम्पलीफाइड होती है, बढ़ चढ़ के फील होती है, बढ़ चढ़ के डर लगता है, बढ़ चढ़ के घबराहट होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी पेन, हर चीज़ मतलब बढ़ चढ़ के हो रही है। ठीक है, रेस्टलेसनेस जो है वो बढ़ चढ़ के हो रही है, घबराहट बढ़ चढ़ के हो रही है, तो नहीं, बट ये टेम्परेरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में ही डिस्टॉर्शन आ जाता है उस टाइम पे। तो इस वक्त आपको क्या करना है? आपको लेट गो करना ही होगा, करना नहीं है, करना ही होगा। यू हैव टू रिलीज द थिंग्स विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, विच इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन इन द स्पाइरल or loop. More than manifestation, this portal is for releasing, deleting. You have to let go. You have no choice. Which is draining you, you have to let it go. चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपके वो आपके ऐसे सिचुएशंस हो लाइफ में, चाहे वो आपके ऐसे फ्रेंड्स हो, आपके जो भी मेंबर्स हो, या आपकी अपनी खुद की बैड हैबिट्स हो, आपके अपने पैटर्न्स, अपनी हैबिट्स। इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, यू हैव टू सीरियसली लेट गो। यू हैव टू, इट इज़ मैंडेटरी टू अलाइन द थिंग्स इन योर लाइफ, तभी आपकी सोल शिफ्ट हो पाएगी। तो कलेक्टिव में जो डराया जा रहा है वो उस पर हमको नहीं जाना है। ऐसे चैनल्स को हमको या तो लाइक इग्नोर करना है, नॉट इंटरेस्टेड करना है, बट हमको क्या करना है उस पर फोकस करना है। दिस फॉर श्योर दिस एक्लिप्स भले ही पार्शल है बट इट इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये एक महीने में 2 एक्लिप्स आ चुके हैं। सो इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। यू विल नो लॉन्गर द सेम पर्सन आफ्टर दिस शिफ्ट, क्योंकि ये शिफ्ट आप जिद पे आ चुका है कि आपको बदलना है, यू हैव नो ऑप्शन। तो आपको बोल्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू बिकम योर बोल्ड वर्जन, यू टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, यू हैव टू बिकम योर डिवाइन गॉडनेस वर्जन।
और डिवाइन गॉडेस वर्जन जब बनाना होता है तब इमोशंस एंड अटैचमेंट्स से काम नहीं चलता है। होपफुली बहुत लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यू आर meant टू टेक स्टेप अहेड। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशंस विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, पीपल नो लॉन्गर सर्विंग यू। ठीक है, यू हैव टू समवेयर मैंडेटरी टू से नो टू बिकम योर न्यूएस्ट वर्जन। आपको अब अपना पास वर्जन बनने का अब मौका, पास वर्जन में रहने का अब मौका नहीं दिया जाएगा। दिस eclipse is more than just like every local full moon and new moon कि बस पास सर्फेसेस आपके ऊपर आएंगे, सप्रेस इमोशंस ऊपर आएंगे। इट इज़ मोर देन दैट। या कुछ ओल्ड वुंड्स ऊपर आएंगे एंड इट इज़ लिटरली मोर देन दैट। तो इसकी स्ट्रॉन्गरनेस कैसे समझेंगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, एम्पलीफाइड एनर्जीज हैं, इट बिकॉज इट इज़ द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको एक रेस्ट, एक पॉज देना है, खुद को असेस करना है कि मेरी लाइफ में क्या ठीक है, क्या नहीं है, मुझे किन लोगों को छोड़ना है, क्या मुझे छोड़ना है, लाइक इस प्रकार से, ताकि आप अपनी सोल की रियल पावर में आ सको, आप एक डिवाइन गॉडेस बन सको, आप अपनी होलनेस में आ सको। क्योंकि जब तक ये आप अपने खुद के डिवाइन फेमिनिन पावर में नहीं आओगे, अपनी होलनेस में नहीं आओगे, राइट, आप लूप और पैटर्न्स को नहीं छोड़ोगे, आप अपने डिवाइन बोल्ड वर्जन, बेस्ट वर्जन में नहीं आओगे, यूनियन पॉसिबल नहीं है, भले ही यूनियन के पोर्टल्स चालू हैं। ठीक है, योर सोल इज शिफ्टिंग, एंटायर प्लैनेट इज शिफ्टिंग and we are shifting for the next evolution। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल इमोशंस, हाइटन इमोशंस रहेंगे। ठीक है, बट यू हैव टू बी लाइक एक्सेप्टेंस के मोड में आना पड़ेगा। ये शिफ्ट आपको कॉन्फिडेंट बना देगा। ठीक है, ये आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए आया है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स, यू टू कीप फेथ ऑन यूनिवर्स, यू टू सेंड योर एनर्जी दैट यूनिवर्स आई एम रेडी टू चेंज। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, यूनिवर्स आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू बिकम द न्यू गॉडेस वर्जन, आई एम रेडी टू बिकम द न्यू बोल्ड एंड बेस्ट वर्जन। एंड आई नो that everything is happening for my highest good. You have to affirm in comment box. I know I'm going to get for which I'm meant to be. Right? And जैसे ही आप ये इंटेंशन दोगे, आपकी लाइफ में things started unfolding. You will start getting the clarity, you will get the peace, you will get the growth, you will get everything you deserve। तो अपने आप को अनवर्दी बोल के रोने से अच्छा है कि हम उन चीज़ों को हील करें, उन चीज़ों को छोड़ें, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो हमको नहीं सर्व करती है, एंड लेट बिकम द बेस्ट वर्जन। कल ही मैंने एक डीएफ को एग्जाम्पल दिया था चावल बीनने का, कि चावल इस टाइम पे हमें चावल पे जैसे पत्थर कंकड़ होते हैं ना, उनको हमको बस फेंकना है, एंड देन राइज, यू आर ऑलरेडी अ डिवाइन वर्जन। बस जो कंकड़ पत्थर हैं उनको बस बीनना है और फेंकना है, एंड इट इज़ नॉट मोर देन एनीथिंग। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी हाइटेंड है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और जो भी क्लेंजिंग प्रोसेस हो रही है ये
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें हो रही है, क्योंकि हम स्टबर्न थे, हम पैटर्न से नहीं आ रहे थे। कोई चीज़ अगर गरे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाइक रूप में हो रही है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फील करनी पड़ रही है, एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक आप लेट गो नहीं कर रहे थे। मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। याद करिए मेरे शब्दों को। मैं अक्टूबर 2024 से एक बार बार बोल रही थी, अभी छोड़ दो, नहीं तो बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। अभी लेट गो कर दो, वरना बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। यू रिमेंबर? जिसको याद है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखो कि यस, और उसके बाद क्लेम भी करो कि नाउ आई एम रेडी to let go not serving me. I'm ready to make myself the best version. I'm ready to accept my new beautiful life. I'm ready to change my life, right? And this is the solar eclipse. That's it. Not more than this. And we hope for the best. We are all safe and protected. Our channel is safe and protected. Love you all. God bless you all.